ओम शांति। ऑल आर वेलकम। जीजीएफ के वर्ल्ड वाइड मेंबर्स का मैं स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। अपने साथ में एटलांटा से बीके कुसुमबेन लाइव ज्वाइन हो रहे हैं। वेलकम है दीदी, आपका भी। बहुत ही अच्छा। आज का सब्जेक्ट है अवेयरनेस ऑफ नेचर। जीवन में जो चाहिए वो संकल्प पकड़ के रखना और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ देना, उसके ऊपर का मेडिटेशन का आज पार्ट 3 है। तो ऑल आर वेलकम। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से अपन सुनेंगे। यूट्यूब पे प्रोग्राम लाइव भी हो गया है। और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ कुसुमबेन को। साथ में मेरे साथ में कोस्ट में रहेंगे भरत भाई जिमुलिया, उनका भी स्वागत है। और माइक हैंड ओवर टू यू दीदी, वेलकम। ओम शांति। मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ और सबसे ज्यादा भगवान का भी धन्यवाद, जिसने हमें ये चांस दिया है और सभी के आगे ये बातें रखकर सभी के जीवन को परिवर्तन करने का निमित्त बनाया है। तो आज हम जो भी टॉपिक आजकल ले रहे हैं, वैसे तो कहूँ तो पहले से ही सभी टॉपिक बहुत महत्व के हैं जीवन के लिए, और हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी तीसरा जो 3 वीक से जो चल रहा है वो उसके लिए ही है कि हमारे संचित कर्म, सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। एक भाई का बहुत अच्छा प्रश्न था कि दो समय से आप बात तो करते हैं लेकिन बताते नहीं हो कि सूक्ष्म ब्लॉकेजेस कैसे खत्म करें। तो ये बात सूक्ष्म ब्लॉकेजेस क्या है और कैसे करना शॉर्ट में तो मैंने आगे बता दिया था, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो डिटेल में है। शॉर्ट में बताया लेकिन कोई कुछ कर सके नहीं, तो उसको अच्छी रीति पहले तो समझना पड़ता है कि ये कैसे होते हैं ये और कैसे खत्म करें। तो कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, क्या ऐसे सोचने से हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे? दूसरी साइड पर हम कहते हैं कि जैसे सोचेंगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सोच ही हमारे जीवन में सब कुछ कर रही है। तो हमने 2 सेमिनार में समझने का प्रयत्न किया कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या, और इस मेडिटेशन को हम कैसे कर सकते हैं, ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने बताया कि मेडिटेशन कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा प्राणायाम आसन नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है जो चाहिए वही सोचना, और जो नहीं चाहिए उसे भूल जाना। शरीर की एक्सरसाइज अलग है और मन की एक्सरसाइज अलग है। तो मेडिटेशन मन की ही एक्सरसाइज है, और इसके लिए जरूरी है कि कनेक्शन करना। माना मेडिटेशन का सिंपल भाषा में भगवान ने आके समझाया कि याद अर्थात जोड़ना। अगर जोड़ना का अर्थ अगर हम समझ जाए कि किसके साथ जोड़ना है, तो इसके लिए कहते हैं कि मेडिटेशन इज अवेयरनेस ऑफ नेचर। अर्थात नेचर 3 है। हम हमारे स्वभाव को भी क्या कहते हैं, हमारा नेचर ऐसे है। हमारे संस्कार को भी हम नेचर कहते हैं, माना आत्मा का
एनर्जी जो है उसको अच्छी रीति समझना। प्रकृति को भी हम नेचर कहते हैं, तो प्रकृति भी एक एनर्जी है, उसको भी अच्छी रीति समझना है। और तीसरा है भगवान परमात्मा का भी उसका खुद का एक संस्कार है, नेचर है। ये तीन एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इससे ही एटम बनता है और सारा विश्व इस एटम से ही चलता है, तीन एनर्जी से ही चलता है। हमारे शरीर में और सारे जगह पर एटम ही है। ये हम विस्तार में समझेंगे ये तीन एनर्जी क्या है, और वही एनर्जी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो उसको अच्छी रीति डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये तीन एनर्जी ही माना आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन नेचर को समझना है। इससे ही दुनिया चलती है। जब आत्मा और प्रकृति मिलते हैं तो हमारा जीवन और ये सृष्टि चलती है। लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है, उसकी एनर्जी है। तो ये अंदर की और बाहर की दोनों एनर्जी को समझना है। तो अंदर की एनर्जी आत्मा की भी है और हमारे अंदर सुषुप्ना नाड़ी से परमात्मा की एनर्जी भी आती है। और बाहर की एनर्जी माना स्थूल चीजें, प्रकृति से बनी हुई चीजें। तो ये आत्मा और प्रकृति दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो जीवन बनता है। ये तीनों एनर्जी अजर, अमर, अविनाशी है। लेकिन फर्क एक ही चीज का है कि आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है, वो कभी भी स्थायी नहीं रहती, समय बाय समय बदलती जाती है। और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ते नहीं है। प्रकृति का आधार जरूर लेते हैं, माना शरीर में प्रवेश करके हमें ये फिर से हमारी सभी चीजों का हमें ज्ञान देकर, हमें सभी पहचान देकर, अवेयर करके हमें सिखाने के लिए उनको भी मुख चाहिए। तो वो भी ब्रह्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, उसमें वो प्रवेश करते हैं, वो जन्म कभी भी नहीं लेते, इसीलिए वो अवतरित होते हैं और इसीलिए वो अपरिवर्तनशील है। तो जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई देती उसको हमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छी रीति उपयोग कर हमारे जीवन को और हमारे संसार को बदल सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म साइंस है, एनर्जी इज एकदम सूक्ष्म साइंस ही है, वो स्थूल साइंस है। लेकिन वो स्थूल साइंस भी सूक्ष्म से ही पैदा होता है। कितने गहराई में वो जाते हैं, शांति में जाते हैं, दुनिया से डिटेच हो जाते हैं और अंदर जाके वो उस चीजों को ढूंढने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत साल लगाते हैं। फिर वो प्रैक्टिकल में हमें स्थूल चीजों में दिखाई देता है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये सूक्ष्म एनर्जी जो है वही मुख्य चीज है। तो हम भी अभी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इस सूक्ष्म एनर्जी को जानकर
इस स्वर्ग जो प्रकृति जो है वो भी सतो प्रधान जहां होगी और आत्मा भी सतो प्रधान होगी, तो उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे और करने का ही ये पुरुषार्थ है। जैसे साइंस वाले भी उसमें शांति में जाकर अंदर जाकर प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया को बदलना है, विश्व को परिवर्तन करना है, तो उसमें भी समय लगता है। तो वो प्रैक्टिकल चीज ही हमें दिखाई देगी, जो थी वो फिर से बनानी है। तो अंदर के चीजों को जानना है, बाहर की चीजों के लिए तो आजकल बहुत कुछ साधन निकले हैं। इवन शरीर के अंदर जो भी अवयव है, अंग है, उसको देखने की भी साधन निकले हैं। लेकिन अंदर की ओर जो आत्मा के सुख जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड है, उसके लिए कोई चीज नहीं निकली है। उसके लिए चाहिए अंदर की आंखों को खोलना, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। तो अंदर की ओर झांकने का प्रयत्न करना है, तब हम इस सूक्ष्म जो भी अंदर सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड है उसको समझेंगे, तो वो ब्रह्मांड ही 10 डायमेंशन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा सूक्ष्म साइंस है, एनर्जी का साइंस। जैसे स्थूल जमीन है, उसमें भी बीज बोना पड़ता है, और बीज बोते हैं तब बीज में समाया हुआ सारा झाड़ बाहर आता है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर, ब्रेन में अंदर जो मन है, और मन के भी बहुत सारे लेयर्स है, तो उस लेयर्स में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम बीज बोते हैं, संकल्प रूपी बीज। और उस बीज से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन वो बीज जो बोते हैं उसका ओरिजिनल जो चीज है, जो अंदर समाया हुआ झाड़ है, वो अनकॉन्शियस माइंड में है, अचेतन मन। लेकिन उस अचेतन तक पहुंचने के लिए हमें यूज करना होता है ये और जागृत मन, और यही है मेडिटेशन। इसीलिए मैंने कहा जो चाहिए वही संकल्पों को चलाना, वही सोचना, और जो नहीं चाहिए, जो हमें दुख देता है, बीमारियों क्रिएट करता है, डिप्रेशन में ले जाता है, घर संसार को तोड़वा देता है, और आप कर्म बना बना कर कड़े कर्म को लाता भी है, भोगवाता भी है, और दूसरे जन्म भी बिगाड़ रहा है। तो ये बीज जो है संकल्प रूपी बीज, उस बीज को बोना ही ये मेडिटेशन है। तब हमारे ओरिजिनल जो भी बीज के अंदर चीजें हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमें वास्तव में जो चाहिए वो हमारे अंदर है, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो ये अंदर जो चीजें हैं उसको ढूंढने का एक ही चीज भगवान ने आके बताई कि आत्मा का और परमात्मा का चिंतन करना शुरू करो। इससे आपका और जागृत मन खुल जाएगा, और जो चीज चाहिए उसका बीज बोना शुरू कर दो। लेकिन हम ना चाहते भी संकल्प आते ही रहते हैं, और समझने की या सोचने की बात तो यह है
वही संकल्प आ रहे हैं जो हमें दुख दे रहे और हमें नहीं चाहिए, फिर भी आ रहे हैं। तो ये व्यर्थ विचार जो है उसको हम समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। जो ध्यान प्रार्थना वगैरह करते हैं उसमें उसको समाप्त करने, या कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान से हम उसको प्रार्थना करके कहते हैं, मांगते हैं कि उसको खत्म करो, इसको खत्म करो। लेकिन याद रहे, व्यर्थ कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें ऊपर से समर्थ अच्छे विचार भरना होगा, मन को अच्छी दिशा दिखाना होगा। यही राजयोग के कमाल है। हम भी इस ज्ञान में आए, पहले दिन ही मैंने बताया था कि इस ज्ञान मार्ग में हम आए, उसका कारण एक ही चीज हमें समझ में आ गई, टच हुआ। मे भी ये भगवान की टचिंग होगी कि हमें मन को न दबाना है, न छोड़ देना है, न उसको व्यर्थ सोच कर उसका बढ़ाना है, लेकिन उसको अच्छे संकल्पों देकर मन को पॉजिटिव बनाना है, दिशा बतानी है। और यही हमने किया। जो 5 मिनट हम नहीं बैठा सकते थे हमारे मन को, अभी वो आप जितना भी कहो, कोई मुझे कहे 24 घंटा योग करो, कर सकते हैं। मैंने किया है बार बार घंटे का योग। जब इतने कड़े पेपर आए तो बार बार घंटा अखंड योग किया और जल्दी जल्दी सक्सेस प्राप्त की। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है उसके लिए लंबा समय नहीं चला सकते हैं। माना 2-3 साल लगे, तब तक तो जॉब भी चली जाए या प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो उसके लिए मैंने बार बार घंटा योग किया है और सफलता प्राप्त की है। तो ये जो है हमारी अंदर की चीजों को जानना, तो ये सूक्ष्म व्यर्थ नेगेटिव जो भी है उसको खत्म करने का अगर प्रयत्न करेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होंगे और ही बढ़ेंगे। तो ये जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो हमारे दो संकल्पों के बीच जो सेंसेशन होती है, वो मैंने आपको डिप्रेशन वाला में बताया था कि हमारे हर एक संकल्प, दो संकल्पों के बीच थोड़ी सी समय होता है। लेकिन जैसे जैसे हम व्यर्थ नेगेटिव ज्यादा बढ़ाते गए, वैसे ये सेंसेशन गैप कम होती गई और ये कम होने के कारण व्यर्थ और ही ज्यादा बढ़ते गए, क्योंकि हम ही ईथर तत्व से पाप कर्म खींचते रहते हैं और ही पाप कर्म बढ़ा बढ़ा कर इतने कड़े बना देते हैं जो न करने का भी कर देते हैं। तो ये दो संकल्पों के बीच जो गैप है वो तब बढ़ती है जब हमारे पॉजिटिव विचार चलते हैं। सांसों की गति धीमी हो जाएगी। अगर ये कला हम सीख जाए तो एक्सरसाइज के साथ भी, मन की एक्सरसाइज करके भाग्य भी बदल सकते हैं और सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस खोल के शरीर को भी अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए योगा आसन वगैरह जो भी करते हैं वो हमारे शरीर के लिए किया और फिर भी बीमारियां कम हो नहीं होती, बढ़ती जाती है। मैंने एक भाई का आपको उदाहरण बताया था, वो बहुत रोज कितना घंटा वॉक करते थे, 1 घंटा आसन करते थे, आज पैरालाइज हो गया है। क्यों? संकल्प तो वही चलते थे। तो जो बीमारी या डिप्रेशन आ रहा है वो इसका है, बॉडी का नहीं। इसीलिए हर समय मैं कहती हूँ, हमें मोबाइल को ठीक करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करना है, और वो हम कर रहे हैं। इसीलिए हम बीमार नहीं पड़े हैं। हाँ, हमारी लापरवाही से मैंने बताया था
कई आ जाती है, कई कर्म भी आ जाते हैं, योग से खत्म कर देते हैं। और तीनों कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल तीनों को साफ करते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव विचार जब हमारे बनते हैं तब हमारी सांसों की गति धीमी हो जाएगी और ये सेंसेशन गैप बढ़ेगी। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं नेचुरल, और उनकी एनर्जी आती है। इसीलिए ये शरीर और जीवन चलता रहता है। तो ये दो संकल्पों से के बीच गैप बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन है। और ऐसे ही नहीं जाएगा वो व्यर्थ नेगेटिव, उसकी विधि है, वो अपनानी पड़ेगी। तो हमारे मन में जो सेंसेशन गैप होती है उसको बढ़ाना, यह है एक एक करके डिलीट करना। वो आएगा आगे कि डिलीट करो या फॉर्मेट करो, ये भी साइंस है, वो हम आगे सुनेंगे। तो ये सेंसेशन गैप बढ़ाने का अर्थ ही है हमें हमारे मन को पॉजिटिव बनाकर, विचारों को दिशा देकर, हमारे जैसे जैसे सांसों की गति विचारों से जुड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारी बैटरी भी चार्ज होगी और सेंसेशन गैप भी बढ़ेगी। अभी ये जो मेडिटेशन है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो एक बैटरी चार्जर की तरह है। मेडिटेशन जैसे दुनिया में भी बैटरीज होती है, वैसे ये भी बैटरी है ना, तो उसको चार्ज करनी है। दुनिया में भी दो प्रकार की बैटरी मैंने बताया था लास्ट सेमिनार में, कि एक है चार्जेबल और एक है नॉट चार्जेबल, उसको फेंक देनी है। तो चार्जेबल में क्या होता है कि हमारे उस बैटरी में एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन इनबैलेंस हो गए हैं, और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो जो बदल सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। तो जैसे ही हम बैटरी को करंट के साथ जोड़ते हैं, प्लग करते हैं, पावर हाउस से पावर आता है और करंट बैटरी चार्ज हो जाती है। तो कैसे क्या हुआ, सब एलिमेंट्स जो थे इनबैलेंस हो गए थे, वो बैलेंस हो गया और बैटरी चालू हो गई। ऐसे ही मैंने बताया था कि हमारे अंदर भी ये जो बैटरी है उसमें भी 7 गुण जो है वो एलिमेंट्स है। आत्मा का 7 गुण, क्योंकि मन जो है वो आत्मा का ही ऑर्गन से संकल्प करने की शक्ति है, बुद्धि निर्णय करने की, और संस्कार माना जमा फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा करता रहता है, ऊपर परतें बनती जाती है, ओरिजिनल दब जाता है और ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव परतें बनकर हमारा जीवन चलता है और हमारा भाग्य एक जन्म के बाद दूसरा बनता रहता है। तो ये एलिमेंट 7 एलिमेंट्स जो है गुण मैंने बताया था, 7 गुण किसको याद है, हाथ उठाओ। किसी को नहीं, एक कान से सुना दूसरे से चला गया। तो जो मेडिटेशन राजयोगी है उसको तो याद है ही, लेकिन जो नए हैं उसको नहीं है, क्योंकि अभी तक वो कुछ किया ही नहीं है। तो ये गुण जो है 7, पहला है आनंद, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम, पांचवा है पवित्रता, अरे सुख, छठा है पवित्रता, सातवां है शक्ति। ये 7 चक्र के साथ जुड़े हुए जो गुण हैं वो इनबैलेंस हो गया, क्योंकि नेगेटिव परतें बन गई है। अभी जब हम मेडिटेशन करते हैं
प्लग भी है मेडिटेशन में, वायर भी है, पावर हाउस से जोड़ने के सारी विधि है। तो प्लग करना अर्थात हमारे संकल्प की स्विच ऑन करना, उसके जो वाइब्रेशंस निकलता है वही हमें करंट सप्लाई करता है, जोड़ता है, पावर हाउस के पास जाता है और हमारे अंदर एनर्जी आना शुरू होती है, सारी परतें बदलना शुरू हो जाती है, हमारे सारे एलिमेंट्स फिर से रिसेट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये है मेडिटेशन। तो हमारा मन जो है उसका भी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी टीम है और टीम द्वारा काम करता है। इसीलिए उसको टीम का अर्थ ही है TEAM। टी माना थॉट्स, विचार, संकल्प, ई माना इमोशंस, भावनाएं, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, विवेक, एम माना मेमोरी, स्मृति, जिसको हम कहते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर बनता जाता है, स्मृतियां बनती है, और ये जो स्मृति बनी है उसमें से ही विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। संकल्प भी आपको मैंने बताया था 5 प्रकार के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, काम के, नाकाम के, व्यर्थ, और एक है एलिवेटेड थॉट्स, आत्मा के ओरिजिनल गुणों का सुपर माइंड का सुपर थॉट। तो ये जो है पॉजिटिव, कई बार तो हमें ये पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है क्या और पॉजिटिव हो कैसे सकते हैं, और आप उसको पॉजिटिव सोचने में बहुत समय लगेगा। पॉजिटिव माना अच्छे विचार, और अच्छे विचार तब आएंगे जब हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे। अवगुण से नेगेटिव आएगा, बुरे विचार आएंगे, और पॉजिटिव से अच्छे विचार होंगे। तब हम किसी के ऊपर दया भाव, करुणा का भाव, शांति का अनुभव कर सकेंगे। जो भी है वो पॉजिटिव, डिटेल में अभी नहीं जाती, आगे मैंने बताया है। नेगेटिव का अर्थ यह है अवगुणों से भरा हुआ। आजकल हम नहीं चाहते पूरा करने, तो भी हो ही जाता है। ये अवगुण जब हमारे प्रेम की जगह नफरत, घृणा, ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो कहाँ किसी के ऊपर दया कर सकेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि ये करने से हमें बहुत लाभ होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। उसका कारण अभी जो कुछ हमने किया है वो हमारे अवगुणों के वश होकर किया है। हमारा देह अभिमान सबसे बड़ा अवगुण है, उसके ही ये सारे 5 आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। अभी काम का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये तो हमने गलत ले लिया है। काम अर्थात कामनाएं, मनोकामनाएं। आज कितनी मनोकामनाएं हैं, एक पूरी होती है दूसरी जग जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी जग जाती है। तो ये मनोकामनाएं ही मुख्य चीज है। इसमें से ही क्रोध उत्पन्न होता है, इसमें से ही लोभ उत्पन्न होता है, इसमें से ही मोह उत्पन्न होता है, इसमें से ही सब माया वगैरह अहंकार आना शुरू होता है। क्रोध एक ऐसी चीज है, खुद को भी जलाती है और दूसरों को भी जलाती है, डबल पाप कर्म बनाती है। किसको गुस्सा आता है, हाथ उठाओ तो। किसी को नहीं आता? आता है? किसी ने भी 6 महीने के अंदर कोई गुस्सा ही नहीं किया है, हाथ उठाओ।
किसी का भी नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ही नेगेटिव बन गया है। गुस्सा एक नेचुरल, हमें सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है कि गुस्से करने भी ना कोई मानेंगे ही नहीं, ना बच्चे, ना पति, ना कोई, ना काम पे हमारे अंदर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो भी नहीं मानेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि प्रेम से ही काम होता है। हम भी ऐसे ही थे पहले, हमारा कोई नेचर अच्छा नहीं था, पांचों विकारों से भरपूर थे और इतना इसमें फंस गए थे, कभी सोचा ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कोई और है। पांच विकारों, बस यही सुख सुविधाएं जो भी है वही दुनिया है। वो तो भूल ही गए थे कि ये तो हमारा दूसरा कर्म भी बना रहे हैं। तो हम भी, क्योंकि हमारी तो मैंने बताया था बहुत बड़ी पोस्ट थी, जनरल मैनेजर थे, 4000 व्यक्ति काम करते थे और गुस्से किया बिना तो कुछ होता ही नहीं था। और जब हमने ये प्रैक्टिकल भगवान की बातें की, उसमें बहुत बार आया कि बच्चे प्रेम से काम लेना सीखो। और हमने जब प्रैक्टिकल किया तब हमने देखा कि प्रेम से तो उससे भी अच्छा काम होने लगा। ये मैंने आगे भी बताया था, रिपीट नहीं कर रही हूं, लेकिन इतना अच्छा काम होने लगा जो मुझे गुस्सा उस पर करने ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक होने लगा। सोच बदल गई, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। ऐसा ही बच्चे के साथ हो, किसी के भी साथ हो, घर में पति पत्नी भी क्यों ना हो, अगर हम ये सीख जाए कि टेम्पररी हम चुप हो जाए और उनके बारे में अच्छा सोचना, करके देखो, रोज सोचो, जो आपको दुख देता है, जो आपको बुरा आपके लिए कर रहा है, सोचो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सहयोग देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, भले ना रोज मारते हो, गाली देते हो, और सोचो बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कर दो ये सोचना शुरू, आप देखेंगे परिवर्तन। लेकिन ये सोच नहीं सकते हैं जो उसने पास्ट में जो भी किसी ने किया हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, उसने जो बुरा किया है वो करके तो 10 मिनट में चला गया होगा, लेकिन आप उसको अभी तक पकड़ 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 कर इतना इथर तत्व से पाप कर्म खींचते रहते हैं और वो और ही आपको दुख देता रहता है। इक्वेशन है ना? तो जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमने क्या किया, ये कलयुग क्यों आया, अब डिप्रेशन और ऐसी बड़ी बीमारियों का कारण क्या, दुनिया बिगड़ी उसका कारण क्या? एक ही कारण है कि हमने शॉर्टकट अपनाना शुरू किया। जब से हमारे पाप कर्म शुरू, ये जन्म की ही बात नहीं है, पिछले कई जन्मों से ये शुरू किया है। बुरे कर्म करते समय कुछ नहीं सोचा था, जब आया तब कहते ये खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा, भगवान के पास बैठ गए, भगवान खत्म कर देगा, मांगते रहे, कुछ हुआ नहीं, संकल्प तो बदले ही नहीं थे, शॉर्टकट अपना से गए। लेकिन याद रहे, हमारे साथ जो कुछ होता है हमने ही किए हुए पाप कर्म, जो नेगेटिव व्यर्थ बुरे अवगुणों से उत्पन्न किया है, हमने ही ये बनाया है, तो हमें ही खत्म करना पड़ेगा। आप आज किसी का भी मन, पहले के साधु संत वगैरह जो भी थे वो अलग थे, आज किसी का भी मन शांत नहीं बैठता, भले वो कुछ भी करे, अंदर तो इतना कचरा। और जब से ये टीवी मोबाइल आ गया है तब से तो हम प्रैक्टिकली आंखों से देख रहे हैं
और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार पढ़ा या हुए से ज्यादा सुना हुआ याद रहेगा, सुनने से ज्यादा उसके साथ लिखते हैं तो वो जल्दी याद रहेगा, और ये तीनों से ज्यादा देखा हुआ वो इतना घट्ट बन जाता है, चाहते हुए भी नहीं भूल सकेंगे। और दूसरा नियम है, 1 का 5 गुना होकर बाहर आएगा। जो भी सोचा वो 5 गुना होकर बाहर आएगा। 5 का 25, 25 का 125, 125 का बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही। अगर आपने नेगेटिव संकल्प बो दिया तो क्या बढ़ेगा? नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव बोया तो पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए ही ये जो भी हमने शॉर्टकट अपनाए, ये सारा, किसी ने कहा देवी का श्राप है, किसी ने कहा साप दोष है, किसी ने कहा पितृ दोष है, किसी ने कहा क्या क्या नजर लगी है, क्या क्या ग्रह नड़ते हैं। वास्तव में ये सब तो हमारे ही तो सूक्ष्म ब्रह्मांड हमारे साथ ही जुड़ा है, हमारे ही तो कर्म है। कोई ऊपर ग्रह आपको दुख नहीं दे रहा है, हमारे ही खुद के कर्म हमारे साथ सूक्ष्म शरीर में घूम रहा है। उसको ना बदल कर शॉर्टकट अपनाने गए। इतना भी सोच नहीं चली कि अगर ऐसे हो सकता तो उन लोगों को भी ऐसा काम करना ही नहीं पड़ता, वो उसके पाप कर्म भस्म कर देते और पैसा वाले बन जाते, तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा ना। एक भाई आया था लंदन में, वो ये सब काम कर रहा था, उसने ये सब मेरे सेमिनार अटेंड करते थे वहां, और इंडिया से वो 6-6 महीना ट्रिप करते थे, और बाई चांस ऐसा ही होता था, जब मैं यहाँ होती थी वो भी वहां होता था। एक दिन खड़े होकर बोला, बहन अभी तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर निकला है। मैंने कहा क्या? तो बोले कि आप अपने पाप कर्म डिलीट कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर है चक्र का है। मैंने बोला क्या बात है? बोले कि मैं यही सिखा रहा हूं। मैंने बोला आपके पाप कर्म खत्म हुए? जो आपको 6-6 महीना आना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, पहले आपके ही पाप कर्म खत्म कर दो ना, तो ये तकलीफ ही ना रहे। बोले कि नहीं समझो तो सही, उसका क्या था कि मैं उसके सेमिनार में जाऊं तो बहुत सारे आए, ये उसका था। अभी सोचो कितने हमें अज्ञानता आ गई है। तो ये हमारे जो विचार है, वो विचार को में जो भी हमारे संकल्प है वही ये 5 विकार उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्रोध को अगर हमें समाप्त करना है तो उसकी मैंने विधि बताई है, और अच्छे संकल्प कराना शुरू करो तो हमारा सॉफ्टवेयर ही बदलता जाएगा, और जो चाहिए वो सोचना शुरू हो जाएगा। इसकी विधि मैं आगे बताऊंगी कि कैसे ये होता है। दूसरा, एक लोभ एक ऐसी चीज है जुगार के तरह। अब इसमें क्या होता है, जो जुगार खेलता है, मना वो पैसे खेलते हैं ना, उसमें जो हारता है वो भी डबल खेलता है, और जो जीतता है वो भी खेलता है। हारता है वो सोचता है कि जितना गया है वो वापिस आ जाएगा, ऐड ही करता ही हारता ही रहता है, हारता ही रहता है। और जो जीतता है वो ऐसा सोचता है कि इतना आया ना, मैं अभी डबल लगाऊंगा तो और आएगा और आएगा, और एक समय ऐसा आता है सब कुछ चला जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। हमें हर चीज अच्छी चाहिए। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े को देखकर, बाजू वाले के पास इतनी अच्छी गाड़ी बंगला आया और मुझे भी ये चाहिए, उसके लिए हम इतना प्रयत्न करेंगे और ही लोभ जागेगा जागेगा, लेकिन जो मूल चीज है वो भूल जाएंगे।
एक चीज है, आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लोभ बुरा है। आगे बढ़ने का अर्थ यह है, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हम अभी जो कुछ है हमारे पास, वो जो गरीब है उससे बहुत अच्छे है। थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स, थैंक मनी को भी थैंक करो, सबको थैंक्स करो और लक्ष्य रखो धीरूभाई अंबानी जैसा बनने का। लक्ष्य अलग चीज है, वहां लोभ नहीं रखना है, लक्ष्य है। और देखना है, हमेशा शाबाशी देनी है, छोटे से देखकर खुश होना है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमने सोचा भी नहीं था। इससे एक साइंस है इसके पीछे। हमारे जो न्यूरॉन है, जो न्यूरोसेल्स है, वही हमारे जीवन और शरीर का मेन मुख्य आधार है। यही लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है। वो जितने खुश और हेल्दी बनेंगे, उतना हमारा जीवन और शरीर दोनों खुश होंगे, हेल्दी बनेंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस आ जाएगी। तो ये न्यूरॉन तब खुश होते हैं जब आप सभी चीजों का थैंक्स कहते हैं। घर में जो कुछ मिला है रोज उसका आभार मानो। सोफा थैंक यू, गाड़ी थैंक यू, बस सभी चीजों का। आप कितने अच्छे हो, कितना हमारा ध्यान रखते हो, हमें सब कुछ देते हो, कितनी खुशी देते हो, आपका बहुत आभार। शरीर का अंगों का आभार मानो। ऑटोमेटिक आपके न्यूरोसेल्स हेल्दी बन जाएंगे। तो हमारे जो रसायन है, सारे रसायन जो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, वो श्रेष्ठ उत्पन्न होंगे, स्ट्रेस वाले नहीं। इससे जो संदेश की प्रक्रिया है, वो संदेश की प्रक्रिया इतनी श्रेष्ठ होगी और सेल्स तक पहुंचेगी। तो हमारे अंदर जो सेल्स है, 100 अरब सेल्स है, इसमें से 90% जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, वो डेड सेल्स है। और न्यूरॉन मर्ज न्यूरॉन है, उसको इमर्ज करना ही मेडिटेशन है। पॉजिटिविटी से इमर्ज होते हैं, नेगेटिविटी से मर्ज होते हैं। तो ये मर्ज और इमर्ज का खेल भी कह सकते हैं। तो ये जो हम जितना ये करेंगे, उतना हम देखना हेल्दी भी बन जाएंगे और सुख सुविधा से संपूर्ण। यही हमने किया था। हमारे पास भी कुछ नहीं था, ना पेरेंट्स के यहाँ था, ना ससुराल में था। हम जब पहली बार फॉरेन गए तो हमारे पास टिकट का पैसा भी नहीं था। दो पैर लेकर मेरे हस्बैंड गए थे। और इतनी पेपर भी आए, लेकिन ये एनर्जी ने हमें बदल दिया, हमारा भविष्य बदल दिया, जो 42 साल में हमें रिटायर कर दिया। सोच, ये है 3 शरीर को खत्म करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। स्थूल में पुरुषार्थ, शरीर के लिए घर की दवाइयां, सूक्ष्म शरीर के लिए दुआएं कमाना, और कारण शरीर के लिए मेडिटेशन, योग, परमात्मा से जोड़ना, ये मेडिटेशन। ये तीनों खत्म करना ही पुरुषार्थ है और इसके लिए पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन जरूरी है। तो इसके ये हम आगे, अभी 12:30 हो गए हैं, तो दूसरे बात में सोचेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है इसके ऊपर ही, क्योंकि सूक्ष्म ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, ये सब उसका बीज है, अंदर का छुपा हुआ राज है। इसके अंदर भी बहुत कुछ है, मैंने कहा ना बहुत कुछ ढूंढा है हमने। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, इसका खत्म करके सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस के आगे जाएंगे, और कैसे होते हैं और कैसे समाप्त कर सकते हैं। साइंस, पूरा साइंस है।
और कुंडलिनी चक्र दोनों रीति से हमें समझना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। और ये भी बाकी जो है टीम का, ये टीम ही हमारा सॉफ्टवेयर बनाती है, क्योंकि कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर अनुसार ही आप जो भी टाइप करेंगे वो बाहर आएगा। और इस बाहर लाने के लिए टाइपिंग भी जरूरी है। ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर सब कुछ है, हमारे सूक्ष्म शरीर में ब्रेन कंप्यूटर की तरह है। तो हमें पहले तो सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा जो सूक्ष्म शरीर में बन गया है। ईथर तत्व से खींच खींच कर सारे न्यूरॉन को इमर्ज करना है और ये सॉफ्टवेयर बदलना है। जब सॉफ्टवेयर बदलेंगे तो हमारे संकल्प रूपी बीज टाइपिंग करेंगे, तब जो टाइप करेंगे और जो सॉफ्टवेयर नया बना है उस अनुसार बाहर आता जाएगा। तो हम ये सॉफ्टवेयर बदलना अर्थात हमारे जो ओरिजिनल गुण को इमर्ज करके पॉजिटिविटी को नेचुरल बनाकर ये सारी सुख सुविधाएं बाहर लाना है। भाग्य स्थूल चीजों से नहीं बनता, वो तो भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, अंदर से खाली ही रहते रहेंगे। तो हमें अंदर भरना है हमारी ये तीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी का बैलेंस करना, यही पुरुषार्थ है। और ये तीन एनर्जी ही हमारा भाग्य बनाती है। भाग्य मांगने से नहीं बनेगा, भाग्य एनर्जी को बैलेंस करने से ऑटोमेटिक बनेगा। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे, आप नहीं सोचा होगा तो भी भाग्य आ जाएगा, सब चीजें आने लगेगी। और कोई ऐसा है बहुत मेहनत करता होगा इतना, तो भी भाग्य पीछे ही भागता रहेगा। यही सारा खेल एनर्जी का है, पाप और पुण्य का है, दुआओं का है। और ये मशीनरी हमने खुद ने शुरू कर दी। ये बैलेंस शीट बंद, स्थूल बैलेंस शीट बंद और आत्मा की बैलेंस शीट शुरू कर दी है। दुआएं प्राप्त करना, ये यही मशीनरी चल रही है। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिसको एक दो ने हाथ उठाया है, એમને લઈ લઈએ આપણે। એક મમતાબેન હતા ને એક બીજા બે ભાઈઓ છે, ભાઈ બેન, એ લોકોને લઈ લઈએ આપણે। हाँ बहुत 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 धन्यवाद कुसुम दीदी, आपने तो आज अच्छी तरीके से नेचर के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान सबको लाभान्वित किया ज्ञान से। और जो टीम का आपने जो सॉल्यूशन बताया, टीम माने थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी, बहुत बढ़िया है याद रखने के लिए और उसका फॉलो अप करने के लिए। कि थॉट के ऊपर जो आपने बताया कि जो चाहे, जो चाहते हो वही सोचो, और जो नहीं चाहते हैं मतलब कभी ऐसी भी होती है कि जो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वो भूल हो जाती है, तो भूल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी एक ममता दीदी ने पहले हाथ उठाया था, तो स्टार्टिंग में ही उठाया था उन्होंने, तो मैं ममता दीदी को पहले ले लेता हूँ अगर। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ जी। ओके। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि मान लो स्थूल के अंदर, जैसे आपने एक बार बताया था कि स्थूल में हम किसी भी चीज को अग्नि में डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। आपने भी बहुत बार बताया और शिव बाबा के अव्यक्त वाक्यों में भी आता है। तो क्या ये चीजें सूक्ष्म में भी काम करती है, पवित्रता वाली ऐसे? यस, जरूर करती है। अच्छा, बस जो चीज स्थूल में काम करती है
अगर हम उस चीज को सूक्ष्म में देखते हैं तो जैसे कि अग्नि को हम सूक्ष्म रूप से विजुअलाइज करते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म में चीजें जलाती है? ओ नो, इसका अच्छा। अर्थ क्या है? अच्छा। अर्थ यही है कि जैसे अग्नि में सोना डालते हैं तो एकदम प्योर हो जाता है, लोखंड को तपाते हैं तो कट निकल जाती है, ऐसे ही जब हम योग रूपी अग्नि प्रकट करते हैं और उसमें परमात्मा की जो शक्ति आती है वही है योग अग्नि, जिसमें हम हमारे जो भी नेगेटिव पाप कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। मैंने थोड़े 2-3 सेमिनार पहले ही, आई थिंक इस अगले में या उसमें मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिकल में होता है क्या, आगे भी मैं कभी लूंगी, कि ये यही है हमारी अवस्था, जो बीजरूप स्थिति जिसको कहते हैं, फॉर्मेट करना जो बात करती हूँ ये यही है। तो पहली स्टेप जितनी पावरफुल योग की उतनी चौथी अवस्था, जब हम एक संकल्प में श्रेष्ठ संकल्प गुण, जो भी गुण है हमारे साथ, उसके एक समान में स्थित हो जाते हैं और उस समय हम और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा ही याद रहता है, वो एक अवस्था है। और वो अवस्था की पहली सीढ़ी ही है विचारों को बदलना। जितना आप विचार पॉजिटिव बनाएंगे उतना ये नेचुरल स्थिति होती जाएगी। फिर देखना ज्यादा, तीसरा नेत्र से विजुअलाइजिंग ज्यादा और सोचना कम, ये है योग। अच्छा, समझ गई। वो अग्नि की बात नहीं है। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि सब कुछ संकल्पों से ही होएगा, या और कर्म संकल्प से। सूक्ष्म शरीर है क्या, कर्मों का ही है, मन से बनाया हुआ सूक्ष्म शरीर। और जो जो कर्म कड़े होते जा, जिसका वाइब्रेशन परतें बढ़ती जाती है, वो प्रैक्टिकल होती है। वस्तु, व्यक्ति या स्थल, वो सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, प्रैक्टिकल में हो जाता है। तो उसको बदलना है, ये संकल्प से ही हमने पाप कर्म किए, तो संकल्प से ही हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे को बहुत थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई ये बात। और एक दीदी और था कि जो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दीदी जो वरदान मिलता है हमें मुरली के अंदर जो वरदान आता है, क्या वो सिद्धि है या हमें वैसा बनना है, या हम वरदान दिया मतलब हम बन चुके हैं? देखो, जो मुरली में मुख्य पॉइंट आते हैं, हाँ जी, चाहे वो प्रश्न उत्तर है, चाहे स्लोगन है, चाहे पहला मुख्य सार है या वरदान है, और 2 मुख्य धारणा के दिन भर में बुद्धि में क्या धारण करना है, ये सारे 4 पेज की मुरली का मुख्य आता है। अभी उसको अपना बनाना है, तब तक वरदान सफल नहीं होता। वरदान को अपना माना, जो कहा है उसको बार बार अच्छी रीति रोज चेक और चेंज करके उसके बारे में अच्छा, वो चीज के बारे में सोचकर तब वरदान सफल होता है। तब तक वरदान बाबा के पास ही रहता है। अच्छा, हमारा तब होता है मनन चिंतन मंथन, क्या है, यही है। ये 4 पत्ते की जो हमारी मुरली है, अगर मैं अव्यक्त मुरली, पहले मैं गीता पाठशाला में जाती थी, तो मैं वैसे भी साकार मुरली भी कभी भी पूरी नहीं होती थी मेरी, फिर मुझे समय हो जाता था, पूरा कर देना पड़ता था। अव्यक्त मुरली तो एक चौथा भाग की भी नहीं होती थी, इतना डिटेल में समझाती थी। तो एक चीज के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा पहली योग की अवस्था मनन चिंतन और मंथन, ये बहुत जरूरी है। रोज इसको चेक करके चेंज, 5 प्रश्न क्यों निकालना है, इसका ही कारण है। तब ये इजीली हो जाएगा, तब सब वरदान फलित होंगे। अच्छा, इसमें 3 महीने लगते हैं क्या या 6 महीने?
अगर रोज मंथन किया जाए, योग किया जाए, तो वरदान को धारण करने में कितना टाइम लग जाता है? आप नर्सरी में जाएंगे तब पूछेंगे कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगेगा मेरे बेटे को? नहीं ना। हाँ जी। तो जो भी चीज कितना समय उनके पुरुषार्थ पर है। कोई लड़के एक ही स्टैंडर्ड में 2-3 साल निकाल देते, और कोई ऐसे भी है जो फॉर्म 4 एसएससी तक पहुंचते में तो कॉलेज भी फिनिश कर देते। तो यहाँ भी ऐसे है, मेरे पास ऐसे उदाहरण है 6 महीने में भी अभी मेरा जैसा पुरुषार्थ करके तैयार हो गए हैं, और ऐसे भी है 40 साल से भी वैसे के वैसे है। अच्छा। ग्रेजुएट बने ही नहीं है। तो यही हमने जो भी पुरुषार्थ करके प्रैक्टिकल करना शुरू किया, हमने पहले 10 साल तो बिगड़ गया क्योंकि समझ नहीं आता था। फिर तो 4 साल में तो हम गीता पाठशाला में क्लास कराने चले गए। इतना आप बुद्धि को घीसते हैं, और घीसने का साधन यही है, उसको काम देना है, तब ये होगा।